पुण्यात्मा, आत्म कल्याण करवाने के लिए हमारा मूल उद्देश्य ये होता है कि पूर्ण गुरु की तलाश करें। ये नियम है कि पूरे गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए सभी सद्ग्रंथों ने, सभी संतों ने और स्वयं परमेश्वर ने भी यही व्याख्या दी है कि पूरे गुरु की सेवा ठाने। पूरे गुरु बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता। पुण्यात्माओं, इस पृथ्वी पर पूरा गुरु कोई नहीं। पूरे गुरु परमात्मा ही होते हैं। उनको सतगुरु भी कहते हैं। सतगुरु दूसरे शब्दों में परमेश्वर ही होता है। बाकी हम आदी हो गए हैं, नकलियों को असली उपमा देने के हैबिचुअल हो चुके हैं। इसलिए नकली गुरुओं को भी हम सतगुरु बोल देते हैं। वो सतगुरु नहीं है। सतगुरु परमात्मा स्वयं आते हैं, स्वयं ही थे। जगत गुरु वही थे, हैं और रहेंगे। तो वो परमात्मा स्वयं कहते हैं कि गोता मारूं स्वर्ग में, मैं जा बैठूं पाताले। कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। वेद भी प्रमाण करते हैं कि वो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ में भाग में बैठा है, विराजमान है। वहां से गति करके नीचे आता है। अपनी उन अच्छी आत्माओं को, वर्णीय आत्माओं को, पुरुषों को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं। फिर उनको ज्ञान से, अध्यात्म ज्ञान से परिपूर्ण करता है। परमात्मा का उद्देश्य यहाँ आने का यही होता है कि वो अपने यथार्थ ज्ञान को अपनी प्यारी आत्माओं को बताए। क्योंकि काल ने आप जी को मिसगाइड किया हुआ है, भ्रमित कर रखा है। हमारी बुद्धि एक जीव रूप में बनाकर छोड़ दी है। हमारे लिए संतान, संपत्ति, बेटा और बेटी, कार और कोठी, बस इतनी ही चाह हमारे अंदर बनी रहती है। परमेश्वर ने आके हमें याद दिलाया है कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। ये ठिकाना आपका नहीं है। तुम अपने यथार्थ स्थान को भूल कर यहाँ इस काल के कष्ट में, लोक में रह रहे हो। ये महादुखदायी स्थल है। यहाँ का भगवान भी महाकसाई है। इसको रहम नाम की चीज नहीं। आप देखते हो किसी की दोनों टांग कट गई, कोई अंधा हो गया, कहीं पर भूकंप आ गया, कहीं पर सुनामी आकर के कहर मचा दिया। क्योंकि रहम अपनों को होता है, अपने को अपनों को होता है। ये हमारा नहीं है, ये काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसको 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी नित आहार करने का श्राप लगा हुआ है, जिसके कारण इसने हम सबको यहाँ गुमराह करके रखा हुआ है। और अपने खाने की व्यवस्था अपने तीनों पुत्रों से, रजगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु जी से सतिथि और तमगुण शिव जी से संहार कराता है। 1,00,000 जीवों को ये स्वयं आहार करता है। ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव से सभी प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं। ये विवश है, किसी के बस की बात नहीं है। और भगवान सतोगुण विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से हमारी एक दूसरे में आस्था, मोह इतना प्रबल होता है कि जीव के बस की बात नहीं इस मोह को हटा सके, ममता को दूर कर सके। इसको सतिथि कहते हैं। सतिथि मीन यहाँ टिके रहें,
कोई और बात सोचा ही नहीं, अपना बेटा बेटी कार कोठी इन संपत्ति संतान में मोह में जकड़े रहे। और संहार का अर्थ आप खूब समझते हो। तीसरा पुत्र काल का ये शंकर, तमोगुण शंकर, ये संहार करके अपने पिता के पास 1,00,000 प्राणियों को डेली भेज देता है। अब पुण्यात्माओं, जरा सा भी विवेक करके देखें, अरबपति खरबपति अपने ही हेलीकॉप्टरों में दुर्घटनाग्रस्त होकर मर गए, वह संपत्ति यहीं रहेगी दरिद्र आई। इस कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आनड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ वांग पड़ी। काल ने इस माया की चाह की भांग पूरे ब्रह्मांड में डाल दी। जैसे कुएं के अंदर कोई अच्छी भांग गोट कर डाल दे, और उस कुएं के पानी को जो भी पीवेगा उसका ये 10 मिनट के बाद सिर चकराने लग जाएगा, लड़खड़ा कर चलेगा, अकला कर बोलेगा। तो उस कुएं के पानी को चाहे 100 पी लो, चाहे 1000 आदमी पी लियो, सभी की एक जैसी स्थिति होगी, वैसी बोली होगी, वैसे ही चाल होगी। तो इस काल के जाल में, अज्ञान के आधार पर, माया की चाह में ये प्रत्येक प्राणी अंधा हो रहा है। परमात्मा कहते हैं, राम नाम कड़वा लगे, राम नाम कड़वा लगे, ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। ओए होए। परमात्मा कहते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रख, इन दोनों ने खो। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीरम।